तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए आज मैं एकदम बेहतर कंटेंट लेके आया हूँ। ठीक है, जितने भी मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, है ना। तो इस क्वेश्चन में इस वीडियो में हम जितने भी टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, लगभग 10 या 12 क्वेश्चन में लिया है। ठीक है ना, अलग अलग टाइप के, एक क्वेश्चन अलग टाइप का, एक क्वेश्चन अलग टाइप, मतलब जितने टाइप के पूछ सकते हैं आपसे उतने टाइप का ले लिया। ठीक है ना, तो पेशेंस के साथ बने रहिए। ठीक है, देखिए जो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, क्या कह रहा है कि 5 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यही पूछा है ना। तो एक तो मेथड है आपका जो मैं बता रहा हूँ, रेशियो वाला। ठीक है ना, रेशियो वाला ज़्यादा इजी रहेगा। रेशियो वाला क्या था आपका कि जो परसेंटेज दिया है, इसमें परसेंटेज कितना दिया, आर का मान 10%। ठीक है, ये रेशियो मेथड मैंने समझाया था ना, ये आर है, ये क्या कहते हैं, दर। ठीक है, रेशियो मेथड मैंने समझाया था कि दर को बस सिंपल कर देंगे। इसको 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10। सॉल्व करके देख लीजिए, परसेंटेज हटा के बटे में 100 करेंगे तो 1/10 लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका मूलधन है, ये आपका इंटरेस्ट है, ब्याज है। ठीक है, प्रति वर्ष का। अब क्या करना है, सिंपली मूलधन और मिश्रधन। ठीक है, 3 साल का बोला है ना, इसमें 3 वर्षों का, तो यानी जो हमारा मूलधन है उसका क्यूब कर देंगे। 3 वर्ष का बोलेगा तो क्यूब करेंगे, 2 वर्ष का बोलेगा तो क्या दे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 4 वर्ष का बोलेगा तो 4 की घात लगा देंगे। ठीक है, मिश्रधन कितना होगा, 10 रुपये पे 1 रुपये आपका जा रहा है ब्याज, तो कितना होगा मिश्रधन, 11 रुपये, है ना। तो 11 लिख देंगे और इसका भी क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1331। ठीक है, ये इतना हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसमें डिफरेंस कितने का है, हमेशा डिफरेंस निकाला जाता है इसमें से, तो इसमें डिफरेंस है 331 का। ठीक है, आप देखिए इस साइड में कर देते हैं, 331 का डिफरेंस है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सूत्र मैंने बताया था, क्या था, कितना है आपका, 5,000 रुपये राशि है ना। तो मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र मैंने बताया था, मूलधन बटा में ये वाला मूलधन, माना हुआ मूलधन। ठीक है, माना हुआ मूलधन। ठीक है, इनटू आपका था ये ब्याज, ये अंतर कितने का है, ये टोटल ब्याज है आपका। ठीक है ना, 3 साल का ब्याज है टोटल। ठीक है, तो ब्याज बस इसी सूत्र पे रख देना है। पी क्या है आपका 5,000, माना हुआ क्या है 1,000, ब्याज कितना निकला 331। ठीक है, ये 3 से ये 3 कट गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1655 रुपये। यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है ना, देखिए अभी तो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मेरे पास सारे सामान आने वाला है ना, तो सामने आके पढ़ाऊँगा। और भाई साहब फिर देखना कि क्या क्या कैसा कैसा कंटेंट लाता हूँ, कितना तगड़ा वाला लाता हूँ। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। कौन सा, फर्स्ट टाइप का। पहले टाइप में ऐसे दे देगा, तो इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, ज़्यादा इजी रेशियो मेथड से रहेगा करना, है ना। ठीक है, एक डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड से भी निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने अगले वीडियो में चार्ट आपको दिखाया था कि 10% का चक्रवृद्धि ब्याज से 3 साल में कितना परसेंटेज हो जाता है, उस हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये फर्स्ट टाइप का मैंने 2 क्वेश्चन लिया। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड टाइप में चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि 25,600 रुपये की राशि पर 1201/2 प्रति वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसे भी हम रेशियो मेथड से ही करेंगे। ठीक है, जहाँ तक हो सके रेशियो मेथड से ही, क्योंकि दर दिया है, जहाँ पे दर होगा ना और मूल राशि होगा वहाँ पे आपका क्या कहते हैं, रेशियो मेथड सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आपका है 12 दूनी 24, 25/2, आर का मान कितना दिया, 25/2%। अगर इसे सॉल्व करें हम तो 25/200 हो जाएगा। ठीक है ना, 25 आठे यानी 1/8 हो जाएगा। ठीक है,
1/8। अब ये है आपका P, ये है आपका इंटरेस्ट R, ठीक है। तो कितने साल के लिए कहा है आपको? 2 साल, 2 वर्ष। 2 वर्ष कहेगा तो पहले मूलधन होगा, फिर उसके बाद मिश्रधन होगा, ठीक है, जैसा कि इससे पहले वाले सवाल में हमने किया था, ठीक है। मिश्रधन होगा तो मूलधन हमारा कितना है? 8 है ना। तो 2 वर्ष के लिए बोला है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, मूलधन का स्क्वायर। 3 वर्ष का बोलेगा तो क्यूब करेंगे, 4 वर्ष का बोलेगा तो 4 घात दे देंगे, ठीक है। मिश्रधन क्या है आपका? मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो मूलधन प्लस ब्याज यानी 9, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसको अगर करें तो ये हो जाएगा 8 अठाई 64, 9 81, ठीक। अब हमेशा इसके बीच में अंतर देखा जाता है, तो अंतर कितने का है इनके बीच में? इनके बीच में आपको अंतर है 17 का, ठीक है। ये आपका ब्याज है टोटल, ये, ठीक है। सूत्र क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट का? रियल वाला P मतलब वास्तविक जो है आपका मूलधन बटे में माना हुआ मूलधन इनटू ब्याज, ठीक है। सिंपली क्या करना है, P का मान क्या आया? P का मान है आपका 25,600, ठीक है। 25,600 माना हुआ क्या है? 64 इंटू ब्याज कितना है? 17। 3 चौके 12, 4 चौके 16, 5 छक्के 30 ना, ये कट जाएगा। 8 अठाई 64, 8 दूनी के 16, 8 लिखे 24, 8 अठाई 64, 8 दूनी के 16, 8 लिखे 24, 8 दूनी के 16, ठीक है। 8 गमा 8 लिखे 24, 8 चौके 32, 400, ठीक है। 17 चौके कितना हो जाएगा? 17 चौके 68, ये हो जाएगा आपका 6800 रुपये, आपका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया ना। रेशियो मेथड बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का जो आएगा ना, पहले टाइप का कि जिसमें ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, ऐसे डाटा दिए रहेंगे, ऐसा सवाल पूछेगा, तो उसमें आप ये क्या कहते हैं, रेशियो मेथड लगा के चुटकियों में इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है देखें, है ना। देखिए अगला सवाल दिया आपके स्क्रीन पे, ठीक है। ये है सेकेंड टाइप। कौन सा? टाइप नंबर 2, दूसरे टाइप का आप पूछेगा, ठीक है। इसमें क्या पूछेगा कि कितने समय में 2,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,402 रुपये हो जाएंगे, अरे 2,420 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। इसमें मिश्रधन दिया है, मूलधन दिया है, और आपका चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, सॉरी वार्षिक चक्र, इसमें समय पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे कि पहले तो आपका मूलधन जो है, मूलधन कितना है? मूलधन है 2,000, ठीक है। मिश्रधन कितना है? 2,420 है, ठीक है। ये क्या है? मिश्रधन है, ठीक है। मिश्रधन कितना है? 2,402 रुपये, सॉरी 2,420 रुपये, ठीक है। अब देखिए, अब इनके बीच में अंतर कितना है? इनके बीच में अंतर है 420 का। तो मूलधन, मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो हमेशा ब्याज ही निकलता है ना। तो ये हो गया आपका टोटल ब्याज, और किस दर से हुआ है? ये 10% की दर से 2,000 रुपये 2,420 रुपये हो गए हैं, ठीक है। कितने समय में हुए बस वही देखना है ना। तो समय निकालने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है, टाइम निकालने का जो सूत्र है, ब्याज बटे मूलधन गुणे 100 क्यों लिया हमने? क्योंकि टाइम निकालना है ना हमें, पहले तो चाहिए 100 इसलिए लिया क्योंकि अभी टाइम हम नहीं निकाल रहे, सॉरी यार, टाइम नहीं निकाल रहे हैं, अभी आर निकाल रहे हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं, ठीक है। प्रतिशत में एक तो 1 साल का दिया है ना, टोटल निकालना पड़ेगा, 2 साल का, 3 साल का, मतलब कितने साल में ये हुआ, इतना हुआ है वो निकाल रहे हैं, ठीक है। 2 साल में परसेंटेज के हिसाब से, सॉरी कितने साल में परसेंट, इतने क्या कहते हैं, ब्याज कितने परसेंट के हिसाब से 420 हो गया है, कितने टाइम में 420 हो गया, ठीक है ना। जब ब्याज 420 होगा तो कितने टाइम बाद होगा वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर देखें हम, तो ये कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करें तो 420 बटे 2,000 गुणे
100, ठीक है। ये हो जाएगा 21%। यानी 420 जो है ये मूलधन पे इस प्रकार से 10% के हिसाब से हुआ है कि 420 होने में वो 21% हो गया। 10% हमारा 420 ऐड होने में मूलधन में ये 21% हो गया। बात समझ रहे हैं? ये उल्टा करके पूछ दिया है, इसके सवाल को समझिए। ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया है ना। इसने टाइम पूछा है, वो भी किसका टाइम? चक्रवृद्धि ब्याज का। तो चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है ना, तो ये 10% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो वही पूछ रहा है कि 10% के हिसाब से तो बढ़ा, लेकिन कितने टाइम में 420 हो गया। तो टाइम निकालने के लिए पहले हमने ये निकाला कि 420 होने में 10% कितना हो गया। तो 10% 420 होने में 21% हो गया, ठीक है। तो अब इतना से थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 10% दर से 2 वर्ष में 21% ब्याज प्राप्त होता है। इतना समझ में आ रहा है? 10% के हिसाब से 21% कब होगा? जब हमारा समय 2 वर्ष होगा। क्योंकि साधारण ब्याज से अगर 10% का 2 वर्ष में निकालें तो 20 होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में तो थोड़ा सा उससे बढ़ के ही होगा ना, तो 21। यानी आपका 2 वर्ष में 21% हो गया। कौन? 10% के हिसाब से जो बढ़ रहा था वो 2 वर्ष में 21% हो गया, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो 2 है, ठीक है। ऐसे ही इसमें थोड़ा सा अंदाजा लगाना है ना। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। कमेंट में बताइएगा समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ से बस यही निकालना है कि 420 होने में इसे कितना, मतलब कितना परसेंट हो गया। ये 10% है। 400, ये तो हर साल बढ़ रहा है ना, लेकिन कितने साल में ये 420 हो गया वही नहीं समझ में आ रहा। तो वही निकालना था कि 420 होने में कितना परसेंट हो गया। ये 10% है, वो कितना परसेंट हो गया 420 होने में? 21% हो गया। तो हमें पता है कि जब 1 साल का 10% है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 साल का कितना होता है? 21%। यानी आपका टाइम 2 साल। क्योंकि इसका चार्ट मैंने दिखाया था आपको। चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21% होता है, ठीक है। तो आपका टाइम जो है वो 2 साल हो गया, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। ये है हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, है ना। अब चलिए, ये सेकेंड टाइप का हो गया। अब चलते हैं हम थर्ड टाइप पे, ठीक है, तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे। एक मिनट। दिख रहा क्वेश्चन? देखिए, तीसरे टाइप के क्वेश्चन में किस टाइप का है? थर्ड। 2 टाइप का देख लिया। एक में सवाल पूछा, अरे सॉरी, एक में टाइम पूछा और एक में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, ठीक है। अब ये तीसरे टाइप का सवाल है जिसमें आपसे पूछेगा क्या, देखिए सवाल क्या है कि 2000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2000 की धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक दर से पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 3% हो। मतलब कह रहा है कि फर्स्ट ईयर में 4% और सेकेंड ईयर में है आपका 3% के हिसाब से ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो 2000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम काम करेंगे। मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि बार बार जब दे दे ऐसा, तो एक सूत्र बताया था हमने कि टोटल परसेंटेज निकालने का, ठीक है ना। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। ऐसे ही सवालों पे ये वाला आपका यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें 2 साल का निकल जाएगा, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। तो x का मान क्या है? 4, y का मान क्या है? 3 प्लस 4 3 12/100, ठीक है। इसका मान कितना हो गया? इसका मान हो जाएगा आपका 7.12%, ठीक है, 7.12%, ठीक। तो अब ब्याज निकालना है ना। क्या निकालना है? हमें ब्याज निकालना है। टोटल ब्याज हमारा मिल गया कि इतना परसेंट है।
अब उसे पैसे में ब्याज निकालना है, ठीक है, पैसे में कितना होगा। तो सिंपली 2000 ये 2 वर्ष का है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों वर्ष में अलग अलग लगा है, तो दोनों वर्ष का एक साथ हमने निकाल लिया कि टोटल ब्याज कितना होगा लगेगा, तो 7.12%, ठीक है। तो 2000 का हम 7.12% निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा, जब 2000 का 7.12% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 142.4 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आपका, ठीक है। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया इसमें, ये वाला मेन सूत्र, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। नोट करते रहिए कि किस टाइप के सवाल में कौन सा सूत्र लगेगा, क्योंकि देखिए इसमें मैंने सारे पॉलिटेक्निक के लेवल पे क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है ना, कि किस लेवल पे, इसके बहुत सारे हैं, कम से कम समझ लीजिए कि 30 टाइप का इसमें का सवाल है, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ पॉलिटेक्निक के जब आपके सामने आकर पढ़ाऊँगा ना, सामने बोर्ड पे, उस टाइम पे मेरे पास टाइम ही टाइम रहेगा उस टाइम पे, ठीक है। तो A to Z आपको सवाल समझाऊंगा, ठीक है। अभी मैं पॉलिटेक्निक के लेवल से ही लेके आपको चल रहा हूँ, ठीक है ना, कि पॉलिटेक्निक के लेवल का ही एग्ज़ाम देना है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये तीसरे टाइप का सवाल था। तीसरे टाइप के सवाल में 2 सवाल और देखेंगे हम, ठीक है ना, तीसरे टाइप के सवाल में, क्योंकि वो भी देखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए, 1 मिनट, ठीक है। देखिए क्या कह रहा, जो दूसरा सवाल है हमारा, वो कह रहा कि ए ने एक बैंक में X रुपये की राशि का निवेश 2 वर्षों के लिए किया, ठीक है। बैंक ने ए को पहले वर्ष 5% की प्रतिशत और दूसरे वर्ष 6% की दर से ब्याज दिया। 2 वर्ष बाद ए को 24,486 रुपये मिले, एक्स का मान बताइए, ठीक है। यानी मिश्रधन दिया है इसने, वो बता रहा है कि 2 वर्ष बाद इतना है, मूलधन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है ना। इसके 2 तरीके हैं करने के, ठीक है। फर्स्ट मेथड आपको मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट मेथड है ये रेशियो मेथड वाला, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं आपको, तो यहाँ पे जो आर है वो है 5%, ठीक है। तो 5% रेशियो मेथड में पहले हम आर से ही मतलब रहता है फर्स्ट में, है ना। तो 5% का मतलब है 5/100, तो इसका मतलब हो गया 1/20, नीचे वाला 20 हो गया, नीचे वाला क्या है, पी है, ऊपर वाला क्या है, आर है, ठीक है। तो 2 वर्षों के लिए किया था ना, तो 2 वर्षों का, तो पी मिश्रधन, ठीक है, ये पी है, ये मिश्रधन है, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी कितना है, पी 20 है, ठीक है। 2 वर्षों के लिए तो पी का स्क्वायर कर देंगे, 2 वर्ष रहेगा तो स्क्वायर करेंगे, 3 वर्ष रहेगा तो क्यूब करेंगे, ठीक है। मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ दें 21, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को करें तो ये हो जाएगा 400, ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका, सॉरी अलग अलग दिया है ना, एक मिनट, पहले वर्ष 20-21 है, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे ना, क्योंकि अलग अलग दोनों दिया है, देख रहे हैं ना, गलत कुछ खास नहीं हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसी मेथड से होगा, ठीक है, इसी मेथड से, किस तरह से, क्योंकि पहला वाला तो हमें ये दिया है, ठीक है, तो मूलधन और मिश्रधन, ठीक है। अब देखिए मूलधन कितना है, 5% वाले के लिए मूलधन है आपका 20, मिश्रधन कितना है 21, ठीक है। अब हम लेंगे कितने साल, 6% के हिसाब से दे रहा है ना, 6%, तो 6% का अगर हम करें तो 6/100 हो जाएगा, ठीक है। 6 कम 6 4, 6 5 3 6 6 2 3 6, 50/3, ठीक है, सॉरी 3/50 है ना। ये आपका पी मूलधन, ये है आर, ठीक है। तो इसमें 50, मूलधन कितना है 50, तो फिर नीचे वाले में 50 ले लेंगे, ठीक है। और
मिश्रधन में 50 + 3 53, ऐसे भी कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। स्क्वायर क्यों ले रहे थे यहाँ पे, स्क्वायर हम डायरेक्ट इसलिए ले रहे थे क्योंकि पहले साल भी 20 रुपये मूलधन है और मिश्रधन 21 रुपये, ठीक है। दूसरे साल भी मूलधन 20 रुपये है और मिश्रधन 21 रुपये है, और दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है, इसीलिए डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं हम, ठीक है। लेकिन अगर दोनों का सेम नहीं रहेगा तो स्क्वायर नहीं करेंगे, फिर तो विधिवत करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं जैसा कि हमेशा करते हैं, ठीक है। 5 दूना के 10, ये 1000 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 1113, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, है ना। अब यहाँ तक करने के बाद हमें क्या करना है, 1 मिनट। पहले तो जो हमारा मिश्रधन है वो मिश्रधन के बराबर कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि सवाल में हमारा मिश्रधन दिया और इसमें माना हुआ मिश्रधन ये है, सवाल वाला मिश्रधन अलग है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये तो आपको पता है ना, क्योंकि दोनों ही मिश्रधन है, ठीक है। दोनों ही मिश्रधन है, ये भी माना हुआ मिश्रधन है ये, और ये रियल वाला मिश्रधन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमें मूलधन निकालना है वो कैसे निकलेगा, मूलधन बराबर मिश्रधन बटा में मिश्रधन, रियल। जैसे हमने जब हमें निकालना होता था क्या, ब्याज निकालना होता था, ठीक है ना, ब्याज निकालना होता था तो हम सूत्र कैसे लिख रहे थे, रियल वाला मूलधन बटे में माना हुआ मूलधन इंटू ब्याज। यहाँ पे वही चीज़ करेंगे, बस रियल वाला मूलधन के जगह पे रियल वाला मिश्रधन बटे में माना हुआ मिश्रधन, ऐसे करेंगे, ठीक है। रियल वाला मिश्रधन बटे में माना हुआ मिश्रधन गुणे आपका हो जाएगा ये मूलधन, ठीक है। इसका सूत्र मैं लिख दे रहा हूं, मूलधन बराबर रियल वाला मिश्रधन बटे में माना वाला मिश्रधन इंटू माना मूलधन, ठीक है, ऐसे। या फिर ऐसे ही दिमाग में रख लेंगे कि मिश्रधन दिया होगा सवाल में तो मिश्रधन बटा मिश्रधन कर देंगे गुणे आपका ये माना हुआ ये, तो आपका जो है मूलधन रियल वाला वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 22,000 रुपये, ठीक है। यह है आपका आंसर, आपका मूलधन। बात समझ में आ गया ना, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। बहुत ही सिंपल चीज़ है, थोड़ा सा बस माइंड यूज़ करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है ना। चलिए, अब ये हो गया हमारा तीसरे टाइप का सवाल, ऐसा सवाल पूछेगा, ठीक है। तो इसे कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से कर दें, ठीक है ना। अब सेकंड मेथड हमारा क्या था, सेकंड मेथड देख लीजिए। सेकंड मेथड हमारा ये था x + y + xy / 100, यही था हमारा सेकंड मेथड। 2 साल का निकाल देते, लेकिन सेकंड मेथड भी निकाल के जो लास्ट में करते तो यही वाला सूत्र हम लगाते, ठीक है ना। मिश्रधन बटा मिश्रधन और गुणे यहाँ पे जो मूलधन हमने लिखा यहाँ पे हम ब्याज लिख देते, बस यही करना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। एक बार ट्राई करिएगा खुद से, तभी तो समझ में आएगा कितने पानी में है ना। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार तो होती है लेकिन बहुत कुछ, एक हार के पीछे इतना कुछ सीख मिल जाता है ना कि हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि क्या क्या सीख लिया भाई हमने। देखिए अब जो हम करेंगे वो चौथे टाइप का सवाल करेंगे, ठीक है। टाइप नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 25,600 रुपये की राशि पर 12.1/2% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। 25,600 रुपये की राशि पर 12.1/2% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें 2 वर्ष 6 माह वाला आ गया, ठीक है ना। जो साधारण ब्याज में था वही चीज़ इसमें है। इसमें थोड़ा सा देखें हम, ठीक है।
इसको हम करेंगे अपना ट्री मेथड से, ठीक है ना, ट्री मेथड से। तो इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा, क्या, सवाल करने से पहले एक चीज़ नोट कर लीजिए कि पहले पूरे 3 वर्ष का ब्याज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहले पूरे 3 वर्ष का ब्याज कैलकुलेट करेंगे। मतलब सवाल में 3 वर्ष पहले दिया है ना, बाद में 6 माह दिया है, सॉरी 2 वर्ष 6 माह दिया है ना, तो देखेंगे कि कौन सा नज़दीक है, आगे वाला साल नज़दीक है या पीछे वाला साल नज़दीक है, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि अगर 6 महीना जोड़ दे और तो हमारा 3 महीना हो जाएगा। तो हमेशा अगर मान लीजिए कि 4 साल 6 महीने दिया होता तो क्या करते हैं, हम डायरेक्ट 5 साल का निकालते, ठीक है। 3 साल 2 महीने दिया रहेगा तो कितने साल का निकालेंगे, डायरेक्ट 4 साल का निकालेंगे। बात समझ रहे हैं ना, मतलब जितना दिया रहेगा उससे एक कदम आगे हम उसका निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे 5 साल 2 महीने का पूछ दिया तो पहले हम कितने साल का निकालेंगे, 5 साल 2 महीने का बोला है तो पहले हम 6 साल का निकालेंगे, ठीक है। मतलब एक बढ़ा के निकालेंगे उसका। तो 2 वर्ष 6 माह का दिया है तो 2 के बाद क्या आता है 3, यानी हम 3 वर्ष का पहले निकालेंगे टोटल, ठीक है। फिर तीसरे वर्ष के ब्याज का 6 महीने का ब्याज निकालेंगे, ठीक है। समझा ना, इसे नोट कर लें, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, ये तो थोड़ा पेज भर गया, अब दूसरे पेज पे देखना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं इस पे, वो आपने नोट कर लिया होगा, है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। पहले 3 वर्ष का निकालेंगे, ठीक है। तो मूलधन कितना दिया है इसमें, पी का मान दिया है आपका 25,600, ठीक है। पी का मान कितना दिया, 25,600। और जो है आपका दर कितना दिया है, 12/1/2%, ठीक है। 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, यही चीज़ है ना। दर दिया है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/8, ठीक है। 12/1/2 का मतलब 1/8 होता है। सॉल्व करके देख सकते हैं ना। टाइम आपको कितना दिया है, 2 वर्ष 6 माह, ठीक है, इतना टाइम दिया है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि पहले तो 1/8 निकालेंगे हम इसका, ठीक है ना। ट्री मेथड मैंने आपको बताया था, जो पहले वाले सबसे पहले वाला वीडियो था, जो हमारा थ्योरी का वीडियो था, सबसे पहले वाला कह रहे हैं, इसी के चक्रवृद्धि ब्याज के थ्योरी वाला वीडियो था, उसे जाके देखें। उसमें मैंने ट्री मेथड कैसे किया जाता है वो बताया था, फिर से बताता हूँ। ट्री मेथड में हमेशा क्या करेंगे कि जो दिया रहेगा पहले तो ले लेंगे, ठीक है। अब जितना दर रहेगा मूलधन का उतना पहले निकालेंगे, ठीक है। यानी 25,600 का 1/8 निकालेंगे हम हमेशा ऐसे सवालों में, ठीक है। तो इसका अगर 8% हम निकाले तो ये हो जाएगा, मतलब ब्याज आपका हर साल इतना लग रहा है, ठीक है। पहले साल इतना लग रहा है, दूसरे साल में तो ब्याज पे ब्याज देना पड़ता है ना चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। लेकिन पहले साल आपका कितना लग रहा है, 3,200, ठीक है। चलिए अब चले आगे, 3 साल के लिए देना है ना, कितने 3 साल का निकालना है पहले। तो पहले साल 3,200, दूसरे साल भी 3,200, तीसरे साल भी 3,200, ठीक है। देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कब होता है, पहले साल में दोनों बराबर होता है, कि पहले साल में दोनों का एक ही जैसा जो है ब्याज लगता है, ठीक है ना। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे साल से ना, जो पहले साल का जो मूलधन है उस पर तो ब्याज लेगा ही लेगा, लेकिन जो पहले साल का ब्याज है उस पर भी ब्याज लेगा। जो ये काम साधारण ब्याज में नहीं होता। साधारण ब्याज में है कि एक निश्चित दर से हर साल आपको या हर महीने आपको ब्याज देने पड़ेंगे। इसमें उल्टा है चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। 3 साल तक देखिए, अब जो है ना ये क्या करेगा, पहले साल में तो सेफ है ये, लेकिन दूसरे साल में ये
अपना 1/10 दे 1/8 देगा, ठीक है ना, ब्याज के ऊपर ब्याज, मतलब ये अपने में से भी ब्याज निकाल के इसे देगा और फिर अपने में से ब्याज निकाल के इसे भी देगा, ठीक है। और दूसरा वाला क्या करेगा, अपने में से ब्याज निकाल के इसे देगा, ठीक है ना, मतलब अपने आगे वालों को देते रहेंगे। ये लास्ट है, इसके आगे है नहीं तो ये किसी को नहीं देगा, ठीक है। पहला वाला इसको भी ब्याज देगा, इसको भी ब्याज देगा, ठीक है। दूसरा वाला इसको ब्याज देगा, समझ आ रहा है ना। अगर एक ठो और रहता तो दूसरा वाला पहले इसको देता फिर इसको देता, तीसरा वाला फिर इसको देता, ऐसे होता, ठीक है। तो ये इसको ब्याज देगा, तो 3200 का 1/8 कितना होता है, वो होता है 400, ठीक है। 400 इसे दे दिया, फिर यही जो है ना, पहले तो 400 इसे दिया, फिर इसे भी देगा 400, ठीक है। ये समझ आ गया। अब ये सेकेंड वाला क्या करेगा, सेकेंड वाला पहले करेगा कि ये अपने में से ब्याज निकाल के पहले इसे देगा, ठीक है। सेकेंड वाला अपने में से ब्याज निकाल के फिर से इसे देगा, तो 300 इसका 1/8 कितना होगा, 400 ही होगा, 400 दे दिया, ठीक है। अब ये भी इसे देगा, मतलब जितना भी ब्याज आएगा ना वो एक बार ब्याज देगा ही देगा, ये 100% गारंटी, ठीक है। कोई बचेगा नहीं, ब्याज देना ही पड़ेगा। फिर ये अपने में से 1/8 निकाल के देगा, तो इसका 1/8 कितना हो गया, 50। बस अब कोई किसी को नहीं देगा क्योंकि हो गया, अब इसके आगे कोई है ही नहीं तो ये किसको देगा, है ना। इसे कहते हैं ट्री मेथड, ठीक है। 3200 इसको ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है, प्लस 3600 प्लस आपका 4050 इसे जोड़ने पे आएगा, ठीक है। अब देखिए 2 वर्ष का ब्याज पूछा है ना, तो 2 वर्ष के ब्याज आपका ये जो है आपका पहले वर्ष का है, ठीक है। ये जो है आपका दूसरे वर्ष का है, ये जो है आपका तीसरे वर्ष का ब्याज, ठीक है। तो 2 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, मतलब इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज, ठीक है। 2 वर्ष का ही क्यों निकाला हमने, क्योंकि हमने पहले तो बढ़ा के लिया था 3 वर्ष का, ठीक है। लेकिन इसमें बोला है कि 2 वर्ष 6 माह का ही निकालना है ना, तो पहले 2 वर्ष का निकाल ले सीधा सीधी, फिर 6 माह का, तीसरे साल में से 6 माह का निकालेंगे, ठीक है। 2 वर्ष का ब्याज यानी इन दोनों को जोड़ दें अगर, तो हो जाएगा आपका 0 0 6 2 8 3 3 6, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, समझ में आ गया। 2 वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज ये है, ठीक है। थर्ड ईयर का ब्याज कितना है, 4000 ये, ठीक है। अब इसे पहले तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे हमें 6 माही में, मतलब महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरे साल का ब्याज है तो तीसरे साल का ब्याज जो है हमारा इसका 6/12 निकाल देंगे, क्योंकि 6 महीने है, ठीक है। गुणा करेंगे ब्याज में, कितने महीने का, 6 महीने का, 2 साल 6 महीने दिया है ना, तो 6 महीने का गुणा करेंगे। अब इस महीने को, ये 6 महीने को हमें बदलना है साल में, तो साल में बदलने के लिए मैंने आपको बताया था कि 12 से भाग दे देंगे, ठीक है, बताया था ना। मतलब तीसरे साल का जितना रहेगा, ठीक है ना, उसको लिख देंगे और उसमें गुणा कितने का करेंगे कि जितना 2 साल या 3 साल के बाद महीने में जितना दिया उसका मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो दिन में दिया रहेगा तो 365 से भाग देंगे, ठीक है। अगर महीने में दिया रहेगा तो 12 से भाग देंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करें अगर हम, तो ये आ जाएगा हमारा 2025, ठीक है। ये 2025 हो गया। ये कितने महीने का है, ये 6 महीने का है आपका ब्याज, ठीक है। तो 2 साल का ब्याज इतना है, 6 महीने का ब्याज इतना है, तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। 6800 प्लस ये, ठीक है। इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8825 रुपये, आंसर हो गया आपका। बात समझ में आ गई, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस। तो ये हमारा चौथे टाइप का सवाल हो गया, ठीक है। अब 5वें टाइप का देखते हैं ना। टोटल 10 सवाल कराऊंगा, ठीक है, और सभी टाइप्स उसमें आ जाएंगे, एक एक टाइप करके सभी क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए 5वें टाइप में जो पूछेगा आपका, वो पूछेगा कि 225 रुपये 2 वर्ष में 256 रुपये बन जाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 200 कितने हैं, 200
25 रुपये 256 बन जा रहा है कितने में, 2 वर्ष में। ठीक है, तो पहले तो इसमें एक ट्रिक है, ठीक है, वो ट्रिक मैं लिखवा रहा हूँ, आप थोड़ा सा याद कीजिए, ट्रिक आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, इसे नोट कर लें। ठीक है, क्या है ये कि ऐसे सवाल में अगर 2 वर्ष होने पर वर्गमूल करेंगे, ठीक है, 3 वर्ष होने पर घनमूल करेंगे। ठीक है, 4 वर्ष होगा तो 4 का कर देंगे, 4 वाला। ठीक है, 5 होगा तो 5 वाला। बस यही काम करना, यही ट्रिक है आपका। आपका चुटकियों में आंसर आ जाएगा। और भी तरीके हैं लेकिन वो ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, ये ट्रिक वाले। ठीक है, तो 2 साल के लिए बोला है ना कि 225 रुपये। अगर ऐसा सवाल बोले तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि कॉपी में नोट करते रहिए कि 5वें टाइप में ऐसा सवाल बोलेगा तभी ये ट्रिक लगेगा। ठीक है ना, कि 225 रुपये 2 वर्ष में 256 बन जाते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो दो वर्ष में, 2 वर्ष बोला है ना, यानी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 3 वर्ष बोलेगा तो क्यूब करेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल करने का मतलब है कि उसे अंडर रूट में कर देंगे। ठीक है ना, 225 को और 256 को, ठीक है, अंडर रूट में कर दिया। ठीक है ना, अब देखिए, अब यहाँ पे ये है हमारा मूलधन, ये है हमारा मिश्रधन। ठीक है, मूलधन और मिश्रधन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 2 वर्ष में इतना हो जा रहा है। इसे अगर खोले तो ये है 15 का स्क्वायर, इसे करनी को हटाएंगे तो 15 निकल जाएगा इसमें से, और इसमें से कितना निकलेगा, इसमें से निकलेगा 16। ठीक है, इनके बीच में अंतर कितने का है, 1 का। ठीक है ना, इनके बीच में अंतर कितने का है, 1 का। 1 क्या है आपका, 1 ब्याज है हमेशा से। ठीक है, तो दर का सूत्र होता है दर बराबर ब्याज बटे मूलधन गुणे 100। बस ब्याज बटा में मूलधन गुणे 100 दर का सूत्र होता है, नोट कर लीजिए, मैंने पहले भी लिखवा चुका हूँ। ठीक है ना, तो ब्याज कितना है 1, मूलधन कितना है 15 गुणे 100। 15 के कितने बार में, 100 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इसे परसेंटेज में बदलना था, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 6 सही 2/3%। समझ में आ गया है ना। ये था हमारे 5वें टाइप के सवाल। ठीक है, किस टाइप का, 5वें टाइप का। 1 मिनट, इसमें एक और है जो, ये तो पूछ दिया कि 2 वर्ष में इतना, एक और है इसी टाइप के सवाल में है। ठीक है ना, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, चलते हैं आप आगे। देखिए, इसी में एक और क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। कैसे, आपसे पूछ देगा कि किसी निश्चित धनराशि पर, ठीक है, किसी निश्चित धनराशि पर 15वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,500 रुपये तथा 18वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 8,651.5 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ऐसे 15वें वर्ष और 18वें वर्ष ऐसे दे सकता है। ठीक है ना, तो इसमें भी वही चीज़ करना है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, इसमें चेंजिंग किया गया है। ठीक है, वो चेंजिंग क्या है वो देख लीजिए आप। वो चेंजिंग ये है कि करें क्या हम इसमें, कि पहले तो 15वें वर्ष बोला है। ठीक है ना, तो 15वें वर्ष का हम मिश्रधन देखेंगे। ठीक है ना, 15वें वर्ष में मिश्रधन कितना है। ठीक है, तो ये दिया है कि 15वें वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 6,500 है। ठीक है, 6,500। ठीक, दूसरा है 18वें वर्ष में मिश्रधन कितना होगा, ये हो जाएगा 8,651.5 रुपये। ठीक है, ये दोनों हमारा निकल गया है ना। 15वें वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 6,500, यानी कि 15वें वर्ष में जब बोलेगा ना 15वें, तो वो मिश्रधन ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, 15वें बोलेगा तो मिश्रधन होगा, वो आपका जो है ब्याज नहीं होगा, वो सीधा सीधा मिश्रधन बोलेगा। ठीक है ना, 15 वर्ष में अगर बोलता तो वहाँ पे ये जो है ना वो ब्याज होता। ठीक है, लेकिन 15वें बोल रहा है तो यानी कि ये मिश्रधन है। इतना बात क्लियर रहे आपको। ठीक है,
अब फिर से वही काम करेंगे, मूलधन और मिश्र धन। ठीक है, ये हो गया। अंतर कितने का है इन दोनों में? 3 वर्ष का। ठीक है, क्यों? क्योंकि 15 से 18, 15 और 18 में अंतर कितने का है? 15वें वर्ष और 18वें वर्ष, अंतर कितने का? 3 वर्ष का। ठीक है, तो 3 वर्ष का अंतर लिया है। ठीक है ना, इतना याद रहे आपको। ठीक है, पहले 15, दूसरा 18। ठीक है, ऐसे ले लेंगे। ठीक है ना, मिश्र धन 18 ले लेंगे और जो है आपका मूलधन 15 ले लेंगे। ठीक है, अब पहले तो यहाँ पे देखिए आप, 1 मिनट। ठीक है ना, ऐसे ही करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा 6500 है, ठीक है, 6500 यहाँ लिख देंगे। और तरीका देख लीजिए, तरीका किस तरह से किया जा रहा है ना। इसे बस हमें कन्वर्ट करना है क्यूब के रूप में, क्योंकि 3 वर्ष का अंतर है। ठीक है, इससे पहले वाले में सवाल में क्या बताया था ट्रिक का मेथड, कि 2 वर्ष का बोलेगा तो वर्गमूल लेंगे, 3 वर्ष का बोलेगा तो घनमूल लेंगे। तो घनमूल बनाना है इनको। ठीक है ना, तो घनमूल बनाने के लिए पहले एक काम करते हैं हम, यहाँ से पॉइंट हटाना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो पॉइंट हटाने के लिए 10 से हम भाग दे सकते हैं, 10 से गुणा कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना, तो 10 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, ताकि पॉइंट हट जाए। तो जब 10 से गुणा करेंगे तो जब इसमें करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पहले 10 से, ये पॉइंट हटाने के, पॉइंट नहीं होता तो 10 से गुणा नहीं करते। ठीक है, 10 से करने पे तो ये हो जाएगा हमारा 65,000, और यहाँ से जो है आपका पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक क्यूब कौन सा है? कौन सा है जिसे खोलने पे हमारा क्यूब बन जाए 65 के? तो आपको एक चीज़ दिख रहा है कि अगर 65 हम यहाँ से हटा दे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, और 1000 किसका क्यूब है? 10 का। मिल गया। तो क्या करेंगे कि 65 हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर 65 से हम भाग दे देंगे, तो इसमें भी देना पड़ेगा। ठीक है, 65 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा आपका 1331। ठीक है, अब इनको हम कर देंगे क्यूब वाले में। ठीक, अब ये देखिए, ये 10 का क्यूब है, ये है आपका 11 का क्यूब। ठीक है, इनके बीच में अंतर कितना है? इनके बीच में अंतर 1 है। ठीक है, तो दर निकालने के लिए क्या बोला था मैंने? ये ब्याज है। ठीक है, दर निकालने के लिए जो सूत्र था, ब्याज बटे आपका हो जाएगा मूलधन। मूलधन आपका ये है। ठीक है, मूलधन गुणे आपका हो जाएगा 100। ठीक है, 0 से 0 10%। ये वाला तरीका कहाँ पे यूज होगा आपको पता है ना? ये वाला तरीका कहाँ पे यूज होगा? जहाँ 15वें 16वें ऐसा बोले वे लगा दे, तो ये वाला चीज़ आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये वाला मैंने क्या क्या लिखा है। और यहाँ पे 15वें 16वें बोले तो वर्ष का जो ब्याज अगर बोलेगा ना तो वो आपका मिश्रधन है। ठीक है, बस इतना याद रखिए और यही वाला तरीका फॉलो करिएगा, आपका आंसर। ये देखिए, ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही कम चांसेस है इसके। ठीक है ना, लेकिन रेयर केस में पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो आपके नॉलेज में रहना ये जरूरी था। ठीक है ना, तो ये था हमारे 5वें टाइप का सवाल। ठीक है, अब चलते हैं मेनली, आपको जो इससे पहले वाला सवाल मैंने कराया था ना, मेन ज़्यादा चांसेस रहेंगे उसी के आने के। ठीक है, लेकिन ये था तो ये भी मैंने करा दिया। ठीक, अब चलिए, अब देखिए छठे नंबर पे देखें, सॉरी छठे नंबर पे कह रहे हैं, छठे टाइप का सवाल जो पूछेगा वो क्या पूछेगा वो देखते हैं। ठीक है, देखिए अब जो मेन आया हमारा वो आया टाइप 6 में, आपसे पूछ देगा चक्रवृद्धि ब्याज में कि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से कुछ रुपए 2 वर्ष में 3 गुना हो जाते हैं तो कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएंगे? ये सवाल भाई साहब मेरे हिसाब से कि पूरे चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है बस। ठीक है, क्योंकि गुना वाला है ना कि 2 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा तो कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा। तो इसमें मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, वो नोट कर लीजिए। क्या? ऐसे प्रश्नों में समय व गुना, 1 मिनट, ऐसे प्रश्नों में समय व गुना हमेशा साथ साथ
बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में समय व गुना हमेशा साथ साथ बढ़ते हैं, लेकिन समय पहाड़े में चलता है, समय पहाड़े में चलता है तथा गुना घात में। बस इतना याद रखिए। ठीक है ना, कह रहा है कि ऐसे प्रश्नों में समय व गुना हमेशा साथ साथ चलते हैं। ठीक है, मतलब आजू बाजू होके चलते हैं, और लेकिन जो समय होता है ना वो पहाड़े के साथ बढ़ते रहता है। ठीक है, और जो गुना होता है, जो गुना बोला है वो घात के साथ बढ़ते रहता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, देखिए हाँ, कहाँ गया, हाँ, पहले तो वर्ष और मिश्र धन लेंगे। ठीक है ना, सवाल में क्या कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से कुछ रुपए 2 वर्ष में 3 गुना हो जाते हैं, तो कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सवाल में हम हमेशा क्या करेंगे कि वर्ष और मिश्र धन का कॉलम बना लेंगे। ठीक है, वर्ष और मिश्र धन का कॉलम बना लेंगे। ठीक है, जो वर्ष है वो क्या कहते हैं, अपना पहाड़े के हिसाब से बढ़ता रहेगा। ठीक है, और जो मिश्र धन है वो गुना के हिसाब से बढ़ता रहेगा। ठीक है ना, सॉरी, घात के हिसाब से बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो पहले वर्ष कितना था, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा, क्या बोला है कि 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाते हैं। ठीक है ना, तो अब करना क्या है कि वर्ष में अब 2 है तो 2 लिख देंगे, इसमें पहले 1 से करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 4 से, कहाँ तक करना है, 3 गुना बोला है ना तो 3 तक करना है। ठीक है, तब तक करना है जब तक कि हमारा 27 गुना नहीं हो जाता है। ठीक है ना, तब तक बढ़ते रहना है जब तक यहाँ पे 27 गुना हमारा नहीं हो जाता है। ठीक है, और इसका जो है, जैसे हमने 1 का मल्टीप्लाई किया ना, अब इसी 1 को मिश्र धन में हम घात पे लगा देंगे। ठीक है, दूसरे में 3 का यहाँ पे 2 से गुणा किया है, यहाँ पे 2 घात लगा देंगे। ठीक है, ये 3 घात लगा देंगे। ठीक है, ये 4 घात लगा देंगे। अब इसे सॉल्व करें, 2 एकम 2, ये तो लिख दिया हमने, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। ठीक है, इसको अगर करें तो 3 तो पहले ही है हमारा, 3 का घात 1 3 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका तितली के 9, 27, 64। पूछा कितना है कि 2 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो ये तो हमने लिख दिया कि 2 वर्षों में भाई साहब 3 गुना हो गया। ठीक है, कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा, तो देखिए इसमें 27 गुना आया है, 27 यहाँ पे आया है, कितने वर्षों में हुआ है, 6 वर्षों में। तो आपका जो राइट आंसर है वो 6 वर्ष। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब इसे शॉर्ट में कैसे, ये तो मैंने समझाने के लिए कर दिया है ना, अगर ज़्यादा क्रिटिकल रहेगा तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, जितना गुना बोला रहेगा, जितने वर्ष बोला रहेगा उसको इधर लिखेंगे, जितना गुना बोला रहेगा उस साइड में लिखेंगे। ठीक है, और लाइन से 1 2 से या इधर मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसी में, और इस जितना का मल्टीप्लाई इधर करें वही इस पे घात पे चढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और कर सकते थे, जैसे शॉर्ट में, अगर ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया, अब यहाँ पे शॉर्ट में करना चाहें कि बोल रहा है कि 2 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। ठीक है, 2 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा। तो जो इसको देखने से आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 27 गुना कब होगा, 27 गुना कब होगा, जब हम 3 का क्यूब करेंगे तब ये 27 होगा। इतना तो देख के बता सकते हैं ना, अब 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, तो 3 का क्यूब हमने किया तो इसी क्यूब का बस इसमें गुणा कर देना है, 2 इंटू 3 6। तो ऐसे भी आपको पता चल गया कि जब हमारा कितने साल है, टाइम 6 ईयर है, काम खत्म। ये शॉर्ट मेथड है। ठीक है ना, 27 गुना बोला है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि भाई 2 साल में 3 गुना हो जाए तो कितने साल में 27 गुना होगा। तो 3 को देख के आप सोचेंगे कि 3 का स्क्वायर करने पे 27 आएगा, या क्यूब करने पे, या 4 के करने पे, या 5 के करने पे, मतलब 27 कितने पे आएगा, तो 3 का क्यूब करने पे आ रहा है 27। ठीक है, तो क्यूब किया तो उसी क्यूब का बस
इसमें ये 2 में हमें मल्टीप्लाई कर देना, हमारा टाइम निकल जाएगा, काम खत्म। इतना करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये था हमारा सवाल। ये है हमारा किस टाइप का, छठे टाइप का, ठीक है ना। टाइप नंबर 6 का ये सवाल है, ठीक है। इसे नोट कर लें, है ना। देखिए ये है आपका, और कैसे करना है, हमेशा वर्ड्स को इधर में लिखना है और जो गुना बोलेगा इधर में लिखना है, ठीक है। और उसका 1 2 करके घात पे चढ़ाना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहाड़ी के हिसाब से इसे बढ़ाना है, इसे जो है घात के हिसाब से बढ़ाना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अब अगला सवाल हम। अगला सवाल क्या कह रहा है आपका, टाइप नंबर 7, ठीक है। टाइप नंबर 7 कह रहा है कि 25,000 रुपये पर 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों में अक्सर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछता है, ठीक है ना। तो सवाल है आपका कि 25,000 रुपये पर 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें पहला नंबर हम अगर देखें कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, एसआई कितना होगा, साधारण ब्याज आपका 20% हो जाएगा। 10% के हिसाब से साधारण ब्याज 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 20%। अब 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपसे पूछें 10% के हिसाब से तो 21%। मैंने चार्ट आपको दिखाया था, ठीक है ना, चार्ट मैंने दिखाया था इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। उसमें ये छोटी छोटी 5% 10% के हिसाब से 3-4 साल का 4 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो मैंने बताया था उसमें, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो देख ले उसे और याद कर ले, ठीक है। ये निकल दिया, ठीक है। इनमें अंतर कितने का है, इनमें अंतर है 1% का, ठीक है ना। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर कितने का है, 1% का, ठीक है। तो टोटल अंतर अगर निकालना हो हमें, क्योंकि अंतर ही पूछा है ना, तो जो हमारा 25,000 है उसका मल्टीप्लाई 1 से नहीं कर देंगे, क्योंकि ये भी अंतर है ये भी अंतर है। अंतर का अंतर में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अंतर मिल जाएगा, ठीक है। मूलधन में अंतर का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अंतर मिल जाएगा। तरीका देखिए बस करने का किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। 1% को ऐसे हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये बच गया 250। ये क्या है आपका, ये है अंतर, इतने रुपए का अंतर है 250 का, बस यही करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के अंतर बताने के लिए दोनों में देखेंगे कितने का अंतर है, ठीक है। और मूलधन में उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा टोटल अंतर निकल जाएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। देखिए ठीक है, ये हो गया। चलिए आप चलते हैं अगले सवाल की तरफ। टाइप नंबर 8, ठीक है, टाइप नंबर 8। तो अब इसमें क्या करेंगे हम कि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से कुछ रुपए 4 वर्ष में 4800 रुपये और 8 वर्ष में 6000 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। मूलधन ज्ञात कीजिए। 4 वर्ष में 4800, 8 वर्ष में 6000 रुपये हो जाते हैं, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा आप, ठीक है ना, क्या कि यदि वर्ष का अंतर समान हो तब मूलधन और मिश्रधन का अनुपात समान होगा, ठीक है। इतना बात याद रखिए, है ना। चलिए अब देखिए, कह रहा है ये कि 4 वर्ष, ठीक है, और 8 वर्ष, ठीक है। 4 वर्ष में कितना हो जा रहे हैं, 4800। 8 वर्ष में कितने हो जा रहे हैं, 6000, ठीक है।
तो एक चीज़ याद रखिए कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 4 का, ठीक है ना। तो इससे पहले जो स्टार्ट हुआ होगा तो उनमें भी तो 4 का अंतर होगा ना। स्टार्टिंग में 4 से शुरू हुआ, क्योंकि इन दोनों में 4 का अंतर है, तो इससे पहले जो था वो भी तो 4 के अंतर पे ही होगा ना। तो इसके पहले 4 के अंतर पे हमारा 0 वर्ष आता है, ठीक है। 0 वर्ष में मान लीजिए हमारा पी है मूलधन। बात समझ आई? क्योंकि इन दोनों के बीच में 4 वर्ष का अंतर है, तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले वाले में भी 4 वर्ष का अंतर होगा, है ना। अंदाज़ा लगा सकते हैं इसे। तो हमारा पहले वाला हो गया, वो कितना हो गया, पी हो गया, 0 वर्ष, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो हमारा है 8 वर्ष बटे में 4 वर्ष, इन दोनों का अनुपात लेंगे हमेशा, ठीक है, जो दिया रहेगा। 6000 बटे में 4800, ठीक है ना। इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 5/4। कैसे करके देख लीजिए, ये 2 से 2 कट गया, 12 5 60, अब बढ़ चौके 48, 5/4 होगा, ठीक है। बात समझ में आएगी? तो अब यहाँ पे करना क्या है, सिंपल। आपको जब भी मूलधन ज्ञात करने के लिए बोले तो मूलधन का सूत्र क्या होता है, P बराबर ये वाला मूलधन, फर्स्ट वाला मूलधन हमेशा लेंगे, ठीक है ना। जब भी मूलधन निकालना हो तो फर्स्ट वाला मूलधन हमेशा लेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला मूलधन बटे में 5/4, ये बात समझ आ गई। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो 4, ठीक है। तो 9 45, 5 दूना के 10, 9 0 0, 9 दूनी 18 को 8 हाथ से लगे, 9 चौके 36, 37। ये है आपका आंसर, ठीक है। कुछ करना नहीं है इसमें, बस करना क्या है कि देख लेना है कि 4-4 वर्ष के अंतर पे है, ठीक है। 4-4 वर्ष के अंतर पे है, और सवाल को ध्यान से देखना है, शब्दों को पकड़ना है, ठीक है ना। 4 वर्ष में और 8 वर्ष में होता है, ठीक है। कभी कभी पूछ देगा कि चक्रवृद्धि ब्याज निश्चित दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 8 वर्ष में 1200, तो 16 वर्ष में वही राशि कितनी हो जाएगी। मतलब कई तरह के सवाल पूछते हैं, कराऊंगा अभी मैं, ठीक है। ऐसे सवालों में आपको करना क्या है कि जो दिया रहेगा आपको 2 ठो, ठीक है, उनको पहले अनुपात उनका निकाल लेना है। 5/4 आ गया ना, तो उनका अनुपात निकाल लेना है, ठीक है। और याद रखिएगा कि प्रत्येक 4 वर्ष के अंतर पे जो भी रहेगा ना, उसका अनुपात हमेशा 5/4 ही आएगा, ये गारंटी के साथ है, ठीक है। जिसका भी 4 वर्ष के अंतर पे रहेगा, ठीक है ना, 4-4 वर्ष के अंतर पे रहेगा, तो उसका अनुपात हमेशा 5/4 आएगा। तो ऐसे निकालने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप 5/4 समझ जाते हैं, ठीक है ना। तो अब मूलधन निकालना था, तो मूलधन बराबर ये पहला वाला जो दिया रहेगा, अंतिम वाला नहीं, पहला वाला, ठीक है ना। इससे पहले तो हमने माना हुआ है, लेकिन जो पहला वाला दिया रहेगा मूलधन, वो लिख देंगे, ठीक है। पहला वाला जो रहेगा हमारा वो लिख देंगे, ठीक है। जैसे ये वाला 4 वर्ष में कितना हो रहा है ये लिख देंगे, ठीक है। और बटे में जो हमारा अनुपात है वो लिख देंगे, ठीक है। और उसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा P, मूलधन, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया? बस तरीका देखिए और नोट करते रहिए उसे। और 1-2 टाइप के सवाल हैं, और ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 8 हो गया, 9 10, ठीक है। और 3-4 सवाल है, 3 सवाल है, ठीक है ना। अब देखिए, एक तरह का सवाल और पूछता है इसमें, ठीक है। क्या पूछेगा सवाल कि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से कुछ रुपए 8 वर्ष में 1200 हो जाते हैं, 12 वर्ष में 1550 रुपये हो जाते हैं, 16 वर्ष में कितने होंगे, ठीक है। इनमें कहा है कि 8 वर्ष में कितने हो जाते हैं, 8 वर्ष में 1200, ठीक है। 12 वर्ष में 1500, ठीक है। इससे पहले वाला हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, P हो गया। बात समझ आया ना, 0 वाला में ये भी हमारा मूलधन है, ठीक है। बात समझ आ गई ना। अब देखिए, अब जो दिया है पहले तो उसका हम अनुपात ले लेंगे, 1500 बटा में
1200, ठीक है। 4 तो 3 5 15, 3 चौके 12। देखिए इसका भी 5/4 है। मैंने कहा था ना कि जिसका अंतर 4 वर्ष का रहेगा उसका हमेशा 5/4 ही आएगा। इसका भी अंतर 4 वर्ष का था तो 5/4 अनुपात है। इसका भी अंतर 4 का है तो अनुपात निकालने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट 5/4 आपको कर देना था, ठीक है। इसमें पूछा था मूलधन हमारा, ठीक है ना। मूलधन निकालने के लिए पहला वाला जो हमने यहाँ पे था, ठीक है, वो ऊपर लिखा था। ये क्या है, ये मिश्रधन है, ठीक है ना। ये ब्याज के साथ है 4 वर्ष में, तो टोटल ब्याज है वो है हमारा, ठीक है। तो 4 वर्ष में ब्याज इतना हो गया और ये इतना हो गया ना, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे पहला वाला, और बटे में अनुपात जो निकाला हमने वो लिख देंगे, बस आपका आ गया मूलधन, ठीक है। यहाँ पे मिश्रधन पूछा है तो मिश्रधन के लिए अलग है सूत्र, क्या है, मिश्रधन बराबर हो जाएगा आपका क्या, ये लास्ट वाला मिश्रधन जब पूछेगा तो लास्ट वाला लेंगे, ठीक है। मूलधन पूछेगा तो पहला वाला लेंगे, मिश्रधन पूछेगा तो लास्ट वाला, इतना याद रखिए, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं, मूलधन पूछे तो फर्स्ट वाला लेंगे, ठीक है। अगर मिश्रधन पूछे तो लास्ट वाला लेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखिए। तो हमारा लास्ट वाला क्या है, 1500 गुणे 5/4 कर देना है, बस। उसमें भाग देना था मूलधन निकालने में, इसमें डायरेक्ट गुणा कर देना, ठीक है। 4 3 12, 13 14 15, ठीक है। 4 5 4 6 4 7 28, 4 5 20। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1875 रुपये। ये 16 वर्ष में हो जाएगा आपका, ठीक है। 16 वर्ष में कितना हो जाएगा, 16 वर्ष में जो मिश्रधन है वो 1875 रुपये हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये हमने इसमें ये वाला क्यों लिया, इसका कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। ये इसलिए लिया क्योंकि इससे पहले वाले सवाल में हमारा मूलधन पूछा था, ठीक है। तो मूलधन इससे पहले वाला तो हमने माना हुआ था, तो जो माना है वो तो ले नहीं सकते हम, बात समझे, जो माना हुआ है वो तो ले नहीं सकते। लेंगे कौन, जो हमारे अभी के लिए, जो हमारे लिए मूलधन है वो। तो अगर पीछे का नहीं पता है तो जो मूलधन हमारे लिए फर्स्ट में रहेगा वही तो लेंगे ना, इसीलिए हमने यहाँ पे ये लिया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा हमें 16 वर्ष में, तो 8 वर्षों में 1200 हुआ, 12 वर्षों में इतना हुआ, ठीक है। तो 8 4 12, 12 4 16, मतलब 4 4 के अंतर पे यहाँ से जा रहा है ये, ठीक है। तो 16 वर्ष में, तो 12 के बाद 4 वर्षों में 16 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो 16 वर्ष में कितना होगा वही निकालना है, इसीलिए हमने ये लिया। क्योंकि इसे लेते तो हमारा 16 वर्ष नहीं निकल पाता, क्योंकि जब इसे लेंगे तो 8 साल का अंतर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें 4 साल के अंतर पे दिया है तो 4 साल का अंतर लेना पड़ेगा हमें, समझ रहे हैं ना बात। तो इसीलिए हमने ये वाला लिया, क्योंकि इसके बाद 4 साल का अंतर आ रहा है। तो 4 साल का अंतर जब रहता है तभी 5/4 दिया जाता है ना। तो 4 साल का अंतर हमने ले लिया, इसीलिए लास्ट वाला हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। इसका 5/4 निकाल दिया तो 4 साल बाद वाला हमारा आ गया। ये है यहाँ का इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको, है ना। चलिए, ये था हमारा 8वें टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। 3 टाइप का क्वेश्चन और देखेंगे, है ना। 3 टाइप में और पूछेगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा, ठीक है। किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये, वो चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपये प्राप्त होता है, ठीक है। दर ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। क्या शॉर्ट ट्रिक नोट कर लीजिए आप। दर ज्ञात करने के लिए सूत्र एक, अंतर बटे में 1 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज गुणे 100, ये ऊपर है गुणे, ठीक है,
गुणे 100। ये है आपका ट्रिक है, ठीक है, दर निकालने के लिए। बस इसे लिख लीजिए आप, ठीक है। चलिए अब सवाल करें। सवाल में दिया है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 है, ठीक है। 2 ईयर का साधारण ब्याज है जो वो 600 रुपये है, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज 630 है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 630 है। इनके बीच में अंतर कितने का है? 30 का। ये अंतर हमारा मिल गया 30, ठीक है। तो 2 साल का कितना है? 30 ब्याज, ठीक है। 2 साल का कितना है? 30। तो 1 साल का यहाँ से निकलेगा तो 15 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में है? 2 इधर चला जाएगा। 2 साल का 30 है तो 1 साल का 15। अंतर ही इसका ब्याज है ना, ब्याज ये है ना, समझ रहे हो? अंतर ही इसका सॉरी ब्याज है, ठीक है। तो 2 वर्ष में 30 का अंतर है तो 1 वर्ष में 15, ठीक है। तो हमारा 15 ब्याज मिल गया, ठीक। अब यहाँ पे करना क्या है हमें? 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 मिनट, अंतर तो हमारा 30 का मिल गया, ठीक है। 2 वर्ष का अंतर हमारा 30 का मिल गया है ना। चलिए 30 का अंतर मिल गया। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज आपका 600 के हिसाब से 300 रुपया हो गया, है ना। क्योंकि 2 वर्ष का, सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये है ही नहीं, क्योंकि ये अंतर है ना, ये ब्याज नहीं है, ये क्या है? ये अंतर है दोनों के बीच में, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा साधारण ब्याज को देखें कि 2 वर्ष का 600 है, ठीक है। 2 ईयर का कितना है? 600। तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा? 300। ये हमारा 1 साल का ब्याज निकल गया। क्यों 1 साल का निकाला? क्योंकि 1 साल का ब्याज हमारे साधारण ब्याज के लिए भी उतना ही होता है और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी उतना ही होता है, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे साल से ब्याज पे ब्याज देना स्टार्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, ठीक है। इसीलिए हमने पहले साल का निकाल लिया है, ठीक है। एक ही वर्ष का, इसमें ट्रिक में हमें एक ही वर्ष का मांगा है ना साधारण ब्याज, तो हमारा 1 वर्ष का साधारण ब्याज 300 है, ठीक है। अब बस अब सूत्र पे रख देना। अंतर कितने का है हमारा? अंतर है 30 का। 300 इंटू 100, 2 से 2 गया 10, बचा कितना? 10%। ये है हमारा राइट आंसर, ठीक है। ये सूत्र याद कर लीजिए, है ना। दर बराबर अंतर बटा में 1 वर्ष का साधारण ब्याज गुणे, सॉरी 1 वर्ष का साधारण ब्याज गुणे 100, ठीक है। चलिए ये था हमारा 9वें टाइप का सवाल, ठीक है। 9वें टाइप के सवाल में सिंपल आपको ये बस याद कर रखना है, बाकी हो जाएगा अपने काम, ठीक है। अब चलिए टाइप नंबर 10 पे आते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 10 पे क्या कह रहा है कि 5,000 रुपये 2 वर्ष के 5,000 रुपये, सॉरी 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 रुपये है, तो दर ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष के अंत में कह रहा है इसमें, है ना। 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 72 रुपये है, ठीक है। इसका अंतर 72 रुपये। इसमें अंतर दिया हुआ है। इससे पहले वाले सवाल में हमने अंतर निकाला था, इसमें अंतर दिया हुआ है और दर पूछा है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है ऐसे सवालों के लिए, ठीक है। याद कर लीजिए, जब आपको पहले तो दिया रहे, अंतर दिया रहे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का और मूलधन दिया रहे, ठीक है। तो दर कैसे निकालेंगे? इसका सूत्र है दर का स्क्वायर बराबर अंतर बटे मूलधन इंटू 100 इंटू 100, 2 बार 100 का गुणा करेंगे इसमें, ठीक है। आपका निकल जाएगा। तो इसका अंतर कितना है? इसका अंतर 72 का है, ठीक है। मूलधन कितना है? मूलधन 5,000 है, इंटू 100 इंटू 100। दर का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर भी हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान से। ये आप याद रखिए, सूत्र है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दर बराबर आपका आ जाएगा 12%।
ये है आपका टाइप नंबर 10। ठीक है, कौन सा? टाइप नंबर 10। अब मेरे ख्याल से 10 तरह के सवाल बहुत ही ज़्यादा काफ़ी हो जाएंगे। ठीक है ना, पॉलिटेक्निक की है, कोई बड़ा ये है नहीं। तो ये जितने तरह के सवाल पूछे जा सकते थे उतने तरह के सवाल मैंने करवा दिए। ठीक है, तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज खत्म हो गया, साधारण ब्याज खत्म हो गया। ठीक है ना, अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए घर पे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस मैं आपसे विनती करता हूँ कि कॉपी पे लिख लीजिए, टाइप 1 टाइप 2 करके, कि कब कैसा सवाल पूछेगा तो कौन सा सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।